सुंदरकांड पर आधारित विस्तृत भावपूर्ण वर्णन। लंका की अशोक वाटिका में रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। चंद्रमा की मंद रोशनी वृक्षों की शाखाओं पर ठहर ठहर कर मानो दुख की कहानी कह रही थी। उसी वाटिका के मध्य एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी जनकनंदिनी सीता। उनके नेत्रों में विरह का अथाह समुद्र उमड़ रहा था। शरीर क्षीण हो चुका था, किंतु मन में श्री राम के प्रति अटूट विश्वास अभी भी दीपक की लौ की तरह जल रहा था। रावण प्रतिदिन उन्हें भय दिखाता, प्रलोभन देता, किंतु माता सीता का मन अचल पर्वत के समान दृढ़ था। वे केवल एक ही नाम जपती थीं, श्री राम। उसी समय समुद्र पार करके एक महान भक्त लंका में प्रवेश कर चुका था, हनुमान। प्रभु राम का संदेश लेकर वे सीता माता की खोज में निकले थे। विभीषण से मार्ग जानकर वे अशोक वाटिका तक पहुंचे। वृक्ष की शाखा पर बैठकर उन्होंने नीचे देखा। उनकी दृष्टि जैसे ही सीता माता पर पड़ी, उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। हनुमान मन ही मन बोले, हे प्रभु, यही माता जानकी है, कितना दुख सह रही है। इनके नेत्रों में केवल आपका ही स्मरण है। उन्होंने देखा कि राक्षसियां माता सीता को घेर कर खड़ी हैं और उन्हें डराने का प्रयास कर रही हैं। कुछ देर बाद वे सब सो गई। वातावरण शांत हो गया। अब हनुमान जी सोचने लगे, यदि मैं अचानक इनके सामने जाऊंगा तो माता भयभीत हो जाएंगी। मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इन्हें विश्वास हो जाए कि मैं प्रभु राम का दूत हूं। तब उन्होंने वृक्ष पर बैठे मधुर स्वर में श्री राम की कथा गाना आरंभ किया। उन्होंने कहा, अयोध्या में दशरथ नाम के महान राजा थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम धर्म, सत्य और करुणा के स्वरूप थे। वनवास के समय उनकी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण उनके साथ गए। वन में रावण छल से सीता का हरण कर लंका ले आया। अब श्री राम उनकी खोज में व्याकुल हैं। सीता माता ने ये वाणी सुनी तो चौंक उठी। उन्होंने ऊपर देखा और मन में विचार किया, ये कौन है जो यहाँ श्री राम की कथा सुना रहा है। लंका में ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे प्रभु का स्मरण करे। उनके मन में आशा की छोटी सी किरण जागी। हनुमान जी धीरे धीरे नीचे उतरे। वे अत्यंत विनम्र रूप में हाथ जोड़कर कुछ दूरी पर खड़े हो गए। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, माता, मैं प्रभु श्री राम का दास हूं, आपका समाचार जानने आया हूं। सीता माता पहले तो भयभीत हुई। उन्हें लगा कहीं ये रावण का कोई मायावी रूप न हो। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वानर, तुम कौन हो? लंका में कैसे आए? यदि तुम रावण की माया हो तो तुरंत दूर चले जाओ। हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुकाया। माता, मैं सचमुच रघुनाथ जी का दूत हूं। प्रभु ने आपकी खोज के लिए मुझे भेजा है। सीता माता की आंखों में आंसू भर आए, किंतु अभी भी उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम सच कहते हो तो मेरे प्रभु के विषय में कुछ ऐसा बताओ जिसे केवल हम ही जानते हों। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से श्री राम का वर्णन करना शुरू किया। प्रभु का शरीर श्याम वर्ण का है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे पीतांबर धारण करते हैं। उनके साथ सदैव लक्ष्मण जी रहते हैं, जिनका तेज अग्नि के समान है। प्रभु आपके वियोग में अत्यंत दुखी हैं। वे दिन रात आपका स्मरण करते हैं। फिर हनुमान जी ने वो प्रसंग सुनाया जब वन में जयंत ने कौए का रूप धारण कर माता सीता को चोट पहुंचाई थी और श्री राम ने तिनके से ब्रह्मास्त्र चलाया था। यह सुनकर सीता माता का संदेह दूर होने लगा। वे सोचने लगे, ये रहस्य तो केवल मैं और मेरे प्रभु ही जानते हैं। तब हनुमान जी ने अपने वस्त्र से प्रभु राम की अंगूठी निकाली और दोनों हाथों से आगे बढ़ाकर बोले, माता, ये प्रभु की मुद्रिका है। उन्होंने इसे आपके लिए भेजा है। सीता माता ने जैसे ही अंगूठी देखी, उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। उन्होंने कांपते हाथों से अंगूठी ली और हृदय से लगा लिया। वे रोते हुए बोली, हे राम, हे नाथ, आपने मुझे स्मरण रखा। कुछ क्षण तक वे बोल ही नहीं पाई। उनका मन विरह और आनंद के मिश्रित भावों से भर उठा। फिर उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा। अब उनके नेत्रों में मातृत्व और स्नेह था। वत्स, सच बताओ, क्या मेरे प्रभु कुशल से हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माता,
प्रभु श्री राम स्वस्थ हैं, किंतु आपके वियोग में अत्यंत व्याकुल रहते हैं। जब से आपका हरण हुआ है उनके मुख पर मुस्कान नहीं आई। सीता माता ने गहरी सांस ली। लक्ष्मण कैसे हैं? उन्होंने तो सदैव मेरी सेवा की है। हनुमान बोले, माता, लक्ष्मण जी भी आपको स्मरण करके दुखी रहते हैं, वे प्रभु की सेवा में निरंतर लगे हैं। अब सीता माता का हृदय कुछ शांत हुआ। उन्हें ऐसा लगा मानो अंधकार में प्रकाश की किरण उतर आई हो। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम समुद्र पार करके यहां कैसे पहुंचे? हनुमान जी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, माता, प्रभु की कृपा से सब संभव हुआ। उनके नाम का स्मरण करते ही समुद्र भी छोटा लगने लगा। सीता माता ने आश्चर्य से कहा, तुम अत्यंत बलवान और बुद्धिमान हो, निश्चित ही प्रभु की विशेष कृपा तुम पर है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझ में कोई शक्ति नहीं, सब प्रभु श्री राम की कृपा है। फिर उन्होंने कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी आपको अपने कंधे पर बैठाकर समुद्र पार ले चलूं। मैं आपको तुरंत प्रभु के चरणों तक पहुंचा दूंगा। यह सुनकर सीता माता कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यह उचित नहीं होगा। मैं केवल श्री राम के हाथों ही मुक्त होना चाहती हूं। यदि वे स्वयं आकर रावण का विनाश करेंगे तभी धर्म की विजय होगी। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आपकी बात सत्य है। सीता माता ने आगे कहा, मेरे प्रभु से कहना कि रावण ने मुझे 2 महीने का समय दिया है। यदि वे शीघ्र नहीं आए तो यह शरीर अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। हनुमान जी की आंखें नम है।